जब जाते हो कुछ काम करने तो उसे पूरा करके आओ, ठीक हो। जिंदगी एकदम पैजामे की तरह हो गई है, ऐसे कुछ। जैसे पवन सिंह हुए, वो बोलते हैं, उनकी डायलॉग होती है, अकेले आजा चाहे झुंड में आजा, सबके बजेला बाजा, जब इस सनकेला भोजपुरिया राजा। तो कितनी एक्टरों की आवाज निकाल लेते हैं आप? वही 60-75। सनी देओल का एक डायलॉग है घातक मूवी से, ये मजदूर का है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। जबकि 2-4 आदमी हंसते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमसे हंस रहे हैं 2-4 आदमी। जानी मन हम भी तुम पे जा। नमस्कार, मैं शुभम और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। एक ऐसे आर्टिस्ट जो 50 से ज़्यादा भाषाओं में आवाज़ें निकालते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं ये। गाजीपुर हम फिर से आ चुके हैं और गाजीपुर में इस तरीके के टैलेंट हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। कुछ अनोखा हो रहा है यहाँ पर। इस तरीके के अभी गाजीपुर से सटे आजमगढ़ में हमने एक स्टोरी किया जहाँ पर बच्चों ने हवाई जहाज़ बना दिया और कुछ इस तरीके की प्रतिभा जहाँ पर आवाज़ का खेल दिखाया जा रहा है। तो हमारे पास हमारे साथ यहाँ पर वीपी जी हैं। वीपी अलबेला नाम है इनका। तो इस नाम में भी थोड़ा अनोखा पन है। वीपी अलबेला, वीपी अलबेला विश्वनाथ कुमार इनका नाम है और बीपी अलबेला ये अपना नाम लिखते हैं। 50 से ज़्यादा एक्टर और कलाकारों की आवाज़ निकालते हैं। पंकज त्रिपाठी एक बहुत माने जाने एक्टर हैं, उनकी आवाज़ हूबहू निकालते हैं और साथ में रवि किशन और भोजपुरी के बहुत सारे आर्टिस्ट इनके पास ही आ गए हैं। तो अब इनसे ही सुनेंगे वो सारी आवाज़ें, कब शुरू हुई इनकी कहानी और कब पता चला कि ये आवाज़ें इनके कंठ से निकल रही हैं। तो नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको भारत एक नई सोच में? बहुत बढ़िया लग रहा है और सबसे पहले तो भारत नई सोच के जितने दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, कि इसी तरह जो हम जैसे छोटे कलाकार को प्यार आशीर्वाद देते रहें। और सर, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। देखिए, कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, उसका हुनर एक ऐसी चीज है ना कि इंसान को, उस कलाकार को बड़ा कर देती है। आपका मेहनत, आपका लगन और जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, आप आवाजें निकाल रहे हैं, ये शुभकामनाएं कि हम उतनी दूर से खींचे चले आए आपके पास। तो कितनी एक्टरों की आवाज निकाल लेते हैं आप? वही 60-75। अच्छा, तो भोजपुरी, हिंदी, मतलब बॉलीवुड से भी एक्टर मिलते हैं। तो थोड़ा नाम बताएंगे कौन कौन से एक्टर्स का आवाज? सबसे पहले तो पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी, मिर्जापुर कालीन भैया, उनकी आवाज आप सुनाते हैं और ये वीपी अलबेला जी उनकी आवाज निकालेंगे। तो सुनिए पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो भारत एक नई सोच के जितने दर्शक हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे आप लोगों को प्यार आशीर्वाद देते हैं, वैसे हम जैसे कलाकारों को भी प्यार आशीर्वाद दीजिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख रहे हैं पीछे सब खेत में बोया गया है, अभी पटेड़ा है। बाबूजी बोले थे, बेटा जब जाते हो कुछ काम करने तो उसे पूरा करके आओ, ठीक हो। जिंदगी एकदम पैजामे की तरह हो गई है, ऐसे कुछ। अरे वाह, क्या बात है। ये आवाज सुन के लग रहा था कि पंकज त्रिपाठी यहीं पे आ गए हैं। क्या जबरदस्त, एकदम हूबहू। कुछ मिर्जापुर का डायलॉग भी उनका कुछ याद है क्या पंकज जी का? देखिए, डायलॉग तो बहुत याद है, ठीक है, लेकिन डायलॉग सुनते रहते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। अब देखिए, एक डायलॉग है, बहुत एक वायरल गाना हुआ है कि पतली कमरिया मोरी आए है, रील बहुत बन रहा है उस पे। तो पंकज त्रिपाठी जी उस पे कुछ बोल रहे हैं। देखिए, अभी मैंने यूट्यूब खोल कर देखा, बहुत लोग रील बना रहे हैं, लड़का लड़की पतली कमरिया मोरी आए है। देखिए, मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि पतली कमरिया लचकाइए, लेकिन उतना ही लचकाइए कि मोच ना आए, ठीक है, ऐसा कुछ। पतली कमरिया आया है। ये इंस्टाग्राम पे जो रील वायरल हो रहे हैं उस पे पंकज त्रिपाठी की आवाज में इन्होंने कुछ बड़ा मजा आ रहा है। और कौन सी रवि किशन की आवाज निकालते हैं? रवि किशन बोलते हैं, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। अरे बाबू, हम रवि किशन बाड़ी हो और एक बात हमेशा कहिला कि जिंदगी झंडवा,
फिर भी घमंड हुआ। और ये बाबू का बदलाई आज ही सबसे पहले तो जितना भारत एक नई सोच के दर्शक बाड़े है बाबू, सबके प्रणाम बाहो, हर हर महादेव हे बाबू। गजब, क्या आवाज, मतलब लग ही नहीं रहा है कि, मुझे लग रहा है कि आवाज जो चेंज हुई है पंकज त्रिपाठी शिफ्ट करके उसकी आत्मा आपके अंदर रवि किशन की आ गई। इस तरीके से 2-3 ऐसे लगातार सुनाते तो लगता कि क्या शिफ्टिंग है आपकी, ये पता चलता है। देखिए आ जाते हैं आनंद मोहन। आए बूढ़ी, अरे के नहीं बालू हो, ए सुन तालू, आए है, अरे हे नहीं अब ठंडा के मौसम बा, ए बूढ़ी तनी रजाई लिया न, ए अरे का है बुढ़ाऊ, एकदम बुढ़ाउती में पगलाइए गइल बाला का, अरे पगलाई लईखी है, ठंडा में रजाई लिया तनी हे नहीं अब, आई लव यू, आए है। ऐसा आनंद मोहन। क्या आनंद मोहन जी का, ये भोजपुरी के बहुत बढ़िया बड़े कलाकार हैं। और इस तरीके की आवाजें जब निकाली जाती हैं तो कितना मेहनत, गले को कैसे आप, कुछ समझ में नहीं आता, आवाज एक आत्मा आ जाती है कोई, कि क्या होता है कि आवाज तुरंत बदल जाए। देखिए सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले रियाज, जो एक रियाज होता है, हम लोग रियाज करते हैं। जैसे लड़के दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हम आज आर्मी में होंगे दौड़ के ही का, तो कोई भी काम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस पर तत्पर रहना पड़ता है। तो हम लोग कहीं भी रहते हैं तो बड़बड़ाते रहते हैं, रियाज करते हैं, तो उसी का दिन है कि कुछ आवाज़ें निकाल लेते हैं, बस इसे हार नहीं मानते हैं हम। कितने घंटे रियाज करते हैं? 1 घंटा डेली 1 घंटा रियाज करते हैं, कहीं रहेंगे। ये बताइए, संगीत में तो समझ में आता है कि गानों को सुन के उसमें सारंग है या क्या नाम है, जो भी सुर लय ताल है, सारे गामा पा है, उस पे रियाज होता है, लेकिन मिमिक्री में आवाज निकालने पे कैसे रियाज होता है? बहुत लोग जानना चाहेंगे। देखिए मिमिक्री हम सीखते हैं कि अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट है, मिमिक्री वो कर रहा है, तो हम उनके देखते हैं। देखिए जैसे कि हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत अफसोस होता है, कॉमेडियन के बादशाह राजू श्रीवास्तव जी, तो उनका मैंने पहले वीडियो देखा तो अमित जी की वो जो आवाज़ निकालते थे वो हमको भागे, तो बोले कि ये राजू भैया कैसे आवाज़ निकाल लेते हैं, हम प्रयास करें तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो उनको देखकर मैंने अमिताभ बच्चन की कुछ ऐसे ऐसे, सुनील पाल एक कॉमेडियन हैं उनकी, तो ऐसे ऐसे दिग्गज कलाकार हैं कॉमेडियन जिनकी वजह से हम लोग सीखते हैं, तो बस वही है। राजू श्रीवास्तव इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत थे जो कि दुनिया में एक खुशी का माहौल, उनकी आवाज़ सुन के, उनकी टाइमिंग, उनकी कॉमेडी टाइमिंग को पूरे मतलब दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा भारत से लेके विदेशों तक कि उनकी मिमिक्री, उनके जोक्स पे हंसता ना हो। और उनके अमिताभ बच्चन वाले डायलॉग्स तो बहुत फेमस हैं। तो हमारे पास वीपी अलबेला जी हैं। राजू श्रीवास्तव जी की कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उनकी आवाज़ में जिस तरीके से अमिताभ बच्चन की वो आवाज़ निकालते थे, हम सुनना चाहेंगे। जैसे मैंने प्रयास किया, अमिताभ बच्चन बोलते, नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन, और मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप हर एक कलाकार को प्यार आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह हम जैसे भी कलाकार को प्यार आशीर्वाद दीजिए आए। तो देखिए भाई साहब, अगर मेरा कोई गाना सुना है तो ये गाना गाइए है, अरे खाई के पान बनारस वाला। हाँ तो भाई साहब देखिए, ये गाना जब गाएंगे तो आप बहुत पान खाएंगे, ठीक है ना? हाँ ऐसे कुछ। वाह गजब, क्या बात है। मतलब राजू श्रीवास्तव के भी कुछ मिमिक्री या कुछ ऐसा कॉमेडी सुनाते तो वैसे करते थे, वो बोलते थे नहीं, अरे गजोधर, अरे सुन रहे हो, अरे वो अभी धनवा काटना है, अरे कब कटेगा, कहाँ टुकुर टुकुर देखा था वो, आए कभी ऐसा औरत नहीं देखा, ऐसे बोलते थे। तो थोड़ा बहुत प्रयास करते। लालू यादव वो बोलते, ए पगला कहना, मारेंगे लोल पे, चढ़ जाओगे पोल पे। अरे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत वायरल हो रहा है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पर हो रहा है, मामी हमको मोबाइल चाहिए, मोबाइल लेके पतली कमरिया आए है, पतली कमरिया, ऐसा ऐसा गाना है, लेकिन जो भी है अच्छा है, एंजॉय करो, लेकिन कमर ऐसा ही हिलाओ कि टूटे ना, बुड़बक कहना, मारेंगे लोल पे, चढ़ जाओगे पुल पे, लागल लागल झुलनिया में ढाका बलम कलकाता गइल ना, बट ऐसा कुछ।
क्या बात है। वीपी अलवेला जी हैं, मतलब एक कहते हैं ना कि चेहरे पे ऑटोमेटिक वो हंसी आ जाती है, वो चेहरे के कहते हैं ना कि एक्सप्रेशन चेंज होना जब इस तरीके की आवाजें, इस तरीके के टैलेंट आपको सुनने को मिलती है। हम तो यहाँ पर हैं, खुद सुन रहे हैं और मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। ये मतलब इस तरीके के जो आप एक्चुअल में लग रहा है कि आप उस रूप में चले गए हैं। जाना पड़ता है। जैसे लालू जी बोल रहे हैं तो उनके अब सिंपल में इस तरह बोलेंगे, ए पगला मजा। अब जैसे लालू यादव जी इस तरह थे, ए पगला लोग, वीडियो देखता हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ऐसा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कहना चाह रहे हैं लालू जी। तो ये बताइए, 2-3 आवाजें लगातार कोई निकालते हैं आप? हाँ, देखिए जैसे एक मोटू पतलू कार्टून का, मोटू पतलू कार्टून बहुत फेमस हुआ है, वो आवाज सुन। जितने उसमें का करेक्टर हैं सभी का निकालता हूँ। मोटू पतलू जान बनेगा ना, जान बनेगा ना, जान को रोकेगा कौन? ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, वो बुस्वे क्या कविता कही है? कविता के बच्चे कविता छोड़ो। अरे आज तो मैं नाचूंगा, पतली कमरिया मोरी आए हाय। नंबर 1 नंबर 2 देखो कि मोटू पतलू क्या कर रहे हैं। बुत 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 बुत, मोटू पतलू भी डांस कर रहे हैं। क्या बोल रहे हो? अरे मोटू, जब देखो खाने की बात करती हो। अरे मोटू, कुछ तो सोचो। ओहो पतलू, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ओए मेरी यार, ओए मेरे भाई, ओए यार मैंने कैसा डीजे बनाया यार, जिसमें गाना लगेगा तो यार ऐसा बजेगा कि तुम्हारी टंगरी ऑटोमेटिक हिलने लगेगा यार। ओरे बाबा, मैंने 20 साल का तजुर्बा में ऐसा डीजे कभी नहीं देखा। ओरे बाबा। ओए मोटू पतलू, ओए मोटू पतलू, इतना शोर क्यों कर रहे हो? ओए, गाना बजाना है तो धीमे आवाज करो। ओए, नहीं तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। चिंगम के चंगुल से बदता इम्पोसिबल, बोले तो इम्पोसिबल, चिंगम का दीवाना सारा जमाना। ऐसा रहता है। अरे वाह, क्या बात है, गजब। मतलब इन्होंने मोटू पतलू की आवाज के साथ साथ जब आप इस आवाज को सुनेंगे तो इसमें वो सारे कैरेक्टर है, वो सिंगम जो पुलिस वाला है उसकी भी आवाज है, और वहां पर A to Z जितने वो बंगाली चाचा हैं उनकी भी आवाज है। तो जब आप ये देखते होंगे, आप जब इस तरीके की मूवीज देखते होंगे या इस तरीके कॉमेडी शोज देखते होंगे या कार्टून देखते होंगे, तो उस कैरेक्टर को हूबहू अपने अंदर कैसे समा पाना कितना मुश्किल होता है? जैसे कोई जो भी काम होता है, फोकस, कोई भी काम पर फोकस कीजिए तब जाकर होता है। तो हम फोकस करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब उस चीज़ में हम ढलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हम करते हैं। तो इसी तरह प्रयास करते रहते हैं धीरे। जब पहले मोटू पतलू की आवाज़ में निकाल रहा था तो नहीं निकल रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि निकलेगा क्यों। इसी तरह प्रयास करते करते, और एक मोटू पतलू के जो रियल आवाज़ निकालते हैं वो हैं सौरभ चक्रवर्ती जी। तो उनका भी मैं वीडियो देखा और उनको भी देखकर आवाज सीखा। एक डोरेमोन करके, डोरेमोन आता था कार्टून, वो भी है। जैसे एक बबलू डब्लू है, वो बबलू डब्लू में बोलते हैं, ओए डब्लू, ओए मेरे भाई, ओ यार तू कहाँ जा रहा है? ए भाई, मैं तो इधर घूम रहा हूँ भाई। आज बहुत मजा आ रहा है भाई। आज तो बहुत लॉलीपॉप खाएंगे भाई। ओए मेरे भाई, ओ यार ये लखा की जाल हो सकता है। ए भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लक्का की जाल कुछ नहीं भाई। मैं झूमूंगा, नाचूंगा, तब लक्का आता है। गंदे बालू, इन लोगों ने तो परेशान कर दिया है, अब मैं क्या करूँ? मेरे दिमाग में भी आइडिया नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इन लोगों को जीने नहीं दूंगा। भाई ये तो लक्का की आवाज है भाई। ऐसा कुछ क्या जबरदस्त। मतलब इस तरीके के टैलेंट को सलाम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और हमारे जैसे पत्रकार जब यहाँ पर आते हैं, इन टैलेंट के पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं, और आप जब इन लोगों को प्यार देते हैं ना, तो इनका मनोबल और बढ़ता है। तो इनके पास हम आए तो अभी तो सुनने का बहुत मन है, कितनी 50 से ज़्यादा आवाज़ें निकालते हैं। तो कुछ एक्टर्स की, अब बॉलीवुड एक्टर्स की बात हो जाए, सलमान खान, 5-6 आवाज़ें जब निकालता हूँ, जैसे लगता नाना पाटेकर हुए, वो बोल रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी। थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर मेरे भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर अच्छा करते चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी नमरदानगी, बुद्धिली,
एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं, कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराज गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पे तुम्हें बका दिए, तुम एक दूसरे को गले काट रहे हो। हाँ, लेकिन जो भी है अच्छा है। प्राण जी आते हैं, वो बोलते हैं, बरखुरदास, अरे इस माइकल को देख रहे हो? अरे जब से माइकल प्यार में पागल हो गया है, बस 36 कप चाय पिए जा रहा है, फिर भी मुझे प्यार का नशा उतर नहीं रहा है। बरखुरदास, अबे अब उनका नाम मिथुन दादा है। और मैं आप सभी से एक ही बात कहूंगा कि दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बैडमैन, मेरा नाम है गुलशन ग्रोवर और मैं क्या बताऊं, अरे मैंने कहा कि सपना आओ मेरे साथ पतली कमरिया मोरी पर डांस हो जाए, लेकिन ने सपना मना कर दिया गन्ना चोस के। ये देवर देव, ये बाबा मैं देवर, ये बाबा मैं प्रेशर वाले बाबा, ये हेरा फेरी तुम लोगों ने देखा, ये राजू, ये श्याम, अरे बाबा तुम लोग किधर हो रे? ए बाबूया, क्या बात है बाबूया? लगता है जरूर कुछ बात है। ये रे बाबा बहुत कुछ बात है रे। ये रे बाबा एक गाना सुना रे बाबा, ये रे बाबा इस गाने को मैंने 20 बार सुना रे। ये रे बाबा डांस भी अके रे। अरे बाबा पतली कमरिया मोरी आए हाय, ये रे देवा रे, ये राजू किधर है? बाबू भैया क्या बात है, बहुत चिल्ला रहे हैं। अरे चुपचाप काजू खाइए। अरे देवा इससे बोल, डायलॉग बोलने का सुनील शेट्टी बोलते हैं, ए धरती मेरी माँ है, ये रे बाबा धरती तेरी माँ है। ये रे बाबा इससे आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है ना? सुनील शेट्टी का एक डायलॉग है, बोलते हैं, अंजलि मैं तुम्हें बोल जाओ यह कभी हो नहीं सकता, और तुम मुझे बोल जाओ यह मैं कभी होने नहीं दूंगा। ऐसे कुछ। ये छोटे छोटे बच्चे, एक बार तालियां होनी चाहिए, इस आवाज पे तालियां होनी चाहिए इस गांव के। अच्छा ये बताइए आप लोग, थोड़ा हल्का समय इनसे कैसा लगता है इस तरीके की आवाज जब ये करते हैं? बहुत बढ़िया लगता है। आप लोग सुनते रहो? जी जी, हम लोग कभी बहुत बोलते हैं तो सुनते रहते हैं, कभी मिल जाते हैं तो बोलते हैं सुना दो तो सुनाते रहते हैं। कैसा लगता है? अच्छा है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है ना कि आपके गांव में ही कुछ ऐसे हैं। अच्छा एक चीज और है वीपी अलबेला जी, कि गांव में वो सारी बुनियादी चीजें नहीं होती हैं। आप जिस गांव से आते हैं, मैंने देखा कि अभी रोड तो बनना शुरू हुआ है। हमको लगता है कि कई सालों के बाद ये रोड बनना शुरू हुआ। कई साल के बाद। कई साल के हाँ, बाद। बहुत कई साल। जो स्थिति है बहुत खराब रोडों की है। तो बुनियादी सुविधाएं न होने के वजह से भी बहुत सारे टैलेंट दब जाते हैं। तो आपको क्या फेस करना पड़ा? अपनी चीजों को करने के लिए कितनी मेहनत लगी? गांव के, परिवार के, फैमिली के लोगों ने कैसा सपोर्ट किया? देखिए गांव के जो भी लोग हैं सपोर्ट करते हैं और बोलते हैं, तो वो लोग पहले करते थे तो बोलते थे कि थोड़ा बहुत क्या कर रहा है लड़का, लेकिन थोड़ा थोड़ा आवाज़ निकालने लगे तो उन लोग को भी बहुत मज़ा आने लगा। और कभी कभी बैठा कर भी सुनते हैं कि बीपीएल बेला थोड़ा सुना दो, तो सुना तो बहुत खुशी होती है। जबकि 2-4 आदमी हंसते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है कि हमसे हंस रहे हैं 2-4 आदमी। और मेहनत करने के लिए तो मैं 4 बजे भोरे में रियाज करता था। हाँ, 4 बजे सुबह उठ के। ये बताइए कि कुछ अर्निंग हो जाती, कुछ पैसा रुपया कमा लेते हैं? नहीं, अभी तो कुछ पैसा वैसा नहीं कमाते हैं, इसी तरह आवाज़ें अभी निकालते हैं, ना कोई प्लेटफार्म मिला है, ना कुछ नहीं मिला, तो इसी तरह रहते हैं गाँव में। और मैं मजदूरी भी करता हूँ, काम उम धंधा करता हूँ जाकर, तो इस तरह अभी। कितनी पढ़ाई की है आपने? पढ़ाई तो मैं 10 तक किया हूँ। 10 तक की पढ़ाई तक, हाँ। तो मतलब जब काम नहीं होता है या कुछ, कभी आप बता रहे थे ऑर्केस्ट्रा वगैरह में मिल जाता है? हाँ, कभी कभी ऑर्केस्ट्रा में काम मिलता है तो जाकर करते हैं। तो कभी कभार? हाँ, कभी कभार। लेकिन आपको और रेगुलर कोई काम नहीं मिलता है, तो यही आपको क्या कहते हैं, मजदूरी करते हैं, रोजगारी करते हैं। देखिए स्थिति ये है ना कि हम यहाँ पर पहुँचते भी इसलिए हैं कि इस तरीके के गांव में कोने में कुछ हिडन टैलेंट जो लुप्त हो जाते हैं, इस तरीके की प्रतिभाएं, उनको दुनिया देखे, जाने, इनको भी काम मिले। इस तरीके के बड़े बड़े आर्टिस्ट आप देखते होंगे, आपका भी सपना होगा कि बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जाके हमारी आवाज़ों को सुना जाए, कुछ पैसा मिले। तो पैसे की आस होती है कि नहीं होती है? देखिए पैसे की तो बात अलग है, लेकिन जो हम लोग की ये ख्वाहिश रहती है कि जैसे हमको 2-4 आदमी सुने, हमारे गांव के आदमी सुने, लेकिन ऐसा भी हमारा वक्त है कि पूरा दुनिया देखे, हम अपनी कला पेश करें। और पैसे की बात है तो पैसों तो सब चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पैसा आए, इसलिए कि कोई भी काम हो रहा है तो पैसा से हो रहा है। मेन ये बात है। आर्थिक रूप से क्या स्थिति है आपकी?
देखिए स्थिति है कि हम लोग तो जानते हैं एकदम, जैसे हम लोग 4 भाई हैं और जैसे चारों भाई कोई मिस्त्री है तो कोई सब रोजगारियाँ करते हैं। मैं ही 10 तक पढ़ा हूँ ना, तो सब नहीं पढ़ा है, गरीबी के मारे नहीं पढ़ पे भाई। पेट पालेगा या कि अपना 4 भाई हैं। 4 भाई हैं तो सब काम धंधा करते रहते हैं, हम भी उसी में लगे हुए हैं। तो ये जो मिमिक्री है मैंने कभी छोड़ा नहीं। कभी कहीं काम करते थे, थक भी जाते थे तो वहीं पर 1-1 घंटा आधा घंटा रियाज मारेंगे, लेकिन वही मारेंगे तुम्हारे के लिए अच्छा लगता है। कुछ लोगों का मनोरंजन भी हो जाता था, आपका भी मूड फ्रेश हो जाता था। हाँ, जैसे गाना भी गाते थे कुमार सानू का। हाँ, उसी तरह तो कुछ कुमार सानू का एक गाना भी हो कुमार सानू का एक गाना है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। और जो लेडीज वॉइस होता है थोड़ा बहुत प्रयास किया है, वो बोलते हैं, वो जब गाती हैं, जानी मन हम भी तुम पे जा निसार करते हैं, है सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं। और एक किशोर दा है, उनका गाना है, वो बोलते हैं, मेरी भींगी भींगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भींगी भींगी सी, ऐसे कुछ। क्या लाजवाब आवाज है। इस आवाज को आज तक 15 साल से आप ये काम कर रहे हैं ना? हाँ, 15 साल से। 15 सालों से इन्होंने अपनी प्रतिभा, मतलब इनकी आवाज, इनकी मिमिक्री इन्होंने छोड़ा नहीं। मजदूरी कहते हैं, क्या किया जाए कि गरीबी जो है ना, जो परिस्थितियां होती हैं इंसान को कि टैलेंट को कभी ना कभी दबा भी देती हैं, उस पर ऐसा माटी छोप देती है ना कि वो कभी उभर नहीं पाता है। लेकिन इस हौसले को सलाम है कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी, जो भी ये मजदूरी कहते हैं, जिस तरीके से अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को ये कर रहे हैं, उसके साथ अपने टैलेंट को नहीं छोड़ा, अपने रियाज को नहीं छोड़ा, अपने गाने, संगीत, मिमिक्री या जो भी कॉमेडी ये कहते हैं, किसी को छोड़ा नहीं। तो कहीं ना कहीं इन जैसे टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। तो ये बताइए कि और क्या, मतलब गाने में और इस तरीके के वादन में भी कुछ बजा भी लेते हैं? नहीं, बजाते नहीं हैं कुछ, जैसे मिमिक्री करते हैं। बजाने का कहाँ मौका मिलता है, टाइम ही नहीं मिलता है ना बजाने को। अगर कहीं रहेगा कोई चीज़ तब ना बजाएंगे, उतना भी हम लोग की औकात नहीं है। हम लोग मजदूरी करते हैं, खाना वाना खाते हैं, वही ढेर होता है। तो बजाने को कहाँ मिलेगा, क्योंकि उसी के चाह तो बहुत रहती है कि ये कर दें, लेकिन वो हो तब ना। और ये जो मिमिक्री का है तो ये तो हमारे पास है। अच्छा, ये इन लोगों से पूछते हैं किसकी आवाज आप लोग सुनना चाहेंगे? कोई आर्टिस्ट का नाम बताइए। आप लोग किसी का आवाज सुनना चाहेंगे? कोई एक्टर का? आप लोग? सनी देओल का। देखिए, आपके गांव वाले लोग ही सनी देओल का। और 2-3 आवाजें और भोजपुरी की भी और बॉलीवुड की भी। सनी देओल का एक डायलॉग है घातक मूवी से, काशीनाथ, हमें खुशी हुई तुम्हारी बॉडी देखकर, तुम्हें भी बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आज के बाद तुम मेरे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून और पसीना से कमाई रोटी के है। मुझे किसी के टुकड़े पर पलने की जरूरत नहीं। कीड़े मकौड़ी की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहां मर्दों में रहो, शेर की तरह। पिंजरे में आकर शेर भी कुत्ता बन जाता है कातिया। तो चाहता है कि मैं तहां कुत्ता बन के रहूं, तो कह दो भौंकू, तो कह दो काटू। ऐसा ही समझो। तो क्या, हमारे साथ काम करोगे तो इनाम मिलेंगे, रुपया पैसा मिलेगा, इज्जत होगी तुम्हारी, और लोग तुमसे डरेंगे। लोगों को डरा कर वो जीते हैं कातिया, जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है। मर्द बनने का इतना ही शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कातिया। काशीनाथ,
इसकी मौत सोचनी पड़ेगी। देख काशनाथ, तेरा बाप कुत्ता है, तू कुत्ता का पिल्ला। ऐसा डायलॉग। गदर पिक्चर का एक डायलॉग था सनी देओल का, अशरफ अली। वो जैसे गदर मूवी का डायलॉग है, अमरीश पुरी बोलते हैं, अरे हाजी साहब रुक जाइए, अगर तुम सच्चा मुसलमान बनना चाहते हो तो कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। सनी देओल जी बोलते हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, ये आप कौन सा खेल खेल रहे हैं? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, मुझे इतराज नहीं, मगर मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसा कुछ डायलॉग। क्या जबरदस्त गदर का वो डायलॉग, और इनकी आवाज में हूबहू अशरफ अली और सनी देओल की आवाज जो आई है, एकदम मतलब दिल को छू गई। और इस तरीके के टैलेंट को सलाम ही है, क्योंकि कहीं से भी नहीं लगता है कि कोई मतलब कोई आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स या कुछ कहीं नहीं, ये बस टीवी में देख के, वीडियो देख के। छोटा मोबाइल होता था मेरे पास, छोटा सा, तो भैया लाते थे तो उसी को देखकर उसी में देखते थे। बड़ी रुचि थी ये सब की, तो यही देख देख कर सीखे हैं। उसमें गाना और वीडियो हाँ हाँ, गाना होना, जैसे राजकुमार जी हुए बोलते हैं तो, यानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। गेंडा स्वामी, ये कमांडो बहुत खतरनाक हैं, ये तुम्हारा बाप हैं, पत्ता हिलने से पहले ही पेड़ को काट डालते हैं। जैसे शत्रुघ्न सिन्हा हुआ, खामोश, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे विश्वनाथ कहते हैं। और जोनी लीवर आ गए, उनकी एक शक्ल होती है, जोनी लीवर जब बोलते हैं, बाबा बाबा मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, एक का नाम है राजू जो खाते काजू। बाबा ये क्या गाना है बाबा, पतली कमरिया मुरी आए है बाबा, मैं तो बार बार कहूंगा इस पर डांस करो बाबा, लेकिन कमर पर ध्यान दो कहीं लोचे बाबा टूट ना जाए बाबा। ऐसे कुछ। और एक और हीरो हैं जैसे विलन अमजद खान, जो गब्बर सिंह का थे, अरे वही सांबा जरा उठा तो बंदूक, हाँ, और लगा निशाना इस कुत्ते पर, कुत्ते कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अरे समिया देखो, अगर अपनी यार की जिंदगी चाहती हो तो हमें कुछ नाच कर दिखाओ। नहीं बसंत, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सैफ अली खान हुए, वाह कमाल करते हो यार, यार कुत्ता किसको बोला? वाह यार, हम कुत्ते नहीं इंसान है यार। वाह, मैं हूँ सैफ अली खान, करीना मेरी जान। वाह ऐसा गजब गई, मैं हूँ सैफ अली खान, करीना मेरी जान। ये इस तरीके की चीजें जब हम देखते हैं, देखिए दिल खुश हो जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। और एक कला ऐसी है ना, एक कला का प्ररूप ऐसा है, संगीत हुआ, मिमिक्री हुई, कॉमेडी हुई, कि आपके चेहरे पे मुस्कान ला ही दे देती है। इस तरीके की चीजें अगर आपको छू रही हैं कहीं ना कहीं, तो उस कला को सलाम तो बनता ही है। और कुछ भोजपुरी में आप बताते हैं, भोजपुरी के कुछ आर्टिस्ट। भोजपुरी के जो आर्टिस्ट हैं, जैसे पवन सिंह हुए, वो बोलते हैं, उनकी डायलॉग होती है, अकेले आजा चाहे झुंड में आजा, सबके बजेला बाजा, जब इस सनकेला भोजपुरिया राजा। भैया हो, जितना भारत एक नई सोच का दर्शक बाणे, सबके प्रणाम बाटे। खेसारी लाल जी बोलते हैं, भाई के लाल बाबूजी की बेटा, हनुमान के ध्वजा, कन्हैया के बाजा, प्यार से हमरा के लोग कहेला राजा, प्यार करे खातिन जांग के मोटा भइल और सीना के चौड़ा भइल जरूर नहीं खे, दिल बड़ा होके के चाहिए। ऐसे डायलॉग। गजब, हमको ताली बजाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे हाथ में माइक है, तो आप लोग तालियां बजा दीजिए। गजब, क्या बात है, इस तरीके की आवाज। और देखिए हूबहू जो शिफ्ट किया जाता है ना, कि एक एक्टर से दूसरे एक्टर पे शिफ्ट करने में, मतलब तुरंत कैरेक्टर चेंज। जैसे एक डायलॉग था डॉन नंबर 1 का, चिरंजीवी का, बोलते हैं, पता नहीं पाकिस्तान के बक्सर जिन पर तेरे जैसे नापाक कैसे पैदा हो गया, शुक्र कर की तुम्हें माने इसीलिए बच गया, न तो लात घुसन की मशीन में डालकर तेरा पीस पीस कर कीमा बना देता, चला जाए मेरे हिंदुस्तान से दफा, तेरी जवान बहुत चलती है सूर्या। ऐसा डायलॉग। अजय देवगन, हमें तो अपनों ने लूटा, खैरों में कहा दब था, मेरे किस्टे भी डूबी वहां जहां पानी ही कब था। अक्षय कुमार, बाबू भैया बच्चे की जान लोगे क्या, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ जो मैं नहीं बोलता वो डिलीट कर देता हूँ। और देखिए एक फरहान खान है, वो बोलते हैं, हेलो गाइस, मैं हूँ फरहान खान,
दिलों में तुम अपनी बेताबिया लेके चल रही हो तो जिंदा हो तुम, लड़की पटा रहे हो नहीं पट रही है तो काहे को जिंदा हो तुम, ऐसे कुछ बोलते हैं। ऋतिक रोशन। वो बोलते बा मेरा जादू आएगा बा, मुझे मालूम है बा, मैं क्रिकेट खेलूंगा बा, मैं जब भी क्रिकेट खेले जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं बा, लेकिन मैं खेलूंगा, मेरे पास जादू आएगा, ऐसे कुछ। क्या गजब है, कोई मिल गया का जो ऋतिक रोशन उनकी आवाज और हमारे वीपी अलबेला है। इस तरीके की आवाज को सलाम है, सलाम है, सलाम है, क्योंकि यहाँ पर मेरी जुबान इसलिए नहीं थम रही है कि इस गांव की बुनियादी जो समस्या आप देख रहे हैं, ये खेती है और दूर दूर तक बंजर जमीनें हैं, बस्ती भी है, इसी गांव के रहने वाले हैं, बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर मिल नहीं पाती हैं, लेकिन उसके बाद भी जो कला होती है ना, वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होती, वो रास्ता खुद ब खुद खोज लेती है